मैडम, ये मेरी महीनों की कमाई है, कृपया इसे खाते में डाल दीजिए। काउंटर के पीछे बैठी महिला ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। सच सच बता, कहीं से उठाकर लाया है ना ये पैसे? नहीं दीदी, कांपती आवाज में लड़के ने कहा, मैंने मजदूरी करके कमाए हैं। महिला का चेहरा सख्त हो गया। तेरी हालत देखी है, ऐसे कपड़ों में आएगा और बोलेगा मेहनत की कमाई है। अभी सुरक्षा बुलाती हूं, रोज ऐसे कई आते हैं। लड़के को नहीं पता था कि जिस इमारत से उसे आज बेइज्जत करके निकाला जा रहा है, वही जगह एक दिन उसी की वजह से हिल जाएगी। उस शाम झोपड़ी में बैठी बूढ़ी अम्मा की आंखें सूज चुकी थीं। 10 साल का अमन उनकी गोद में सिर छुपाए सिसक रहा था। अम्मा, मैं अब कभी उस दफ्तर नहीं जाऊंगा, वो लोग मुझे फिर धक्का देंगे। अम्मा समझ ही नहीं पा रही थी कि एक बच्चे के साथ इतना अपमान कैसे हो सकता है। जो कुछ हुआ वो उनकी सोच से भी ज्यादा दर्दनाक था। सुबह वे दोनों पास के वित्त सेवा केंद्र पहुंचे थे। अमन अपनी बचत जमा करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वहां बैठी 2 महिला कर्मचारी उसे देखने लगी, माहौल बदल गया। ये बच्चा यहां क्यों आया है? या तो भीख मांगने आया होगा या कोई चाल है, दूसरी ने हंसते हुए कहा। उनकी हंसी अमन के सीने में चुभ गई। अम्मा, ये मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? इससे पहले अम्मा कुछ कहती, एक कर्मचारी चिल्लाई, ए लड़के, इतने पैसे कहां से लाया? तभी एक सुरक्षा सहायक आगे बढ़ा और अमन को पीछे ढकेल दिया। यहां सम्मानित लोग आते हैं, फुटपाथ के बच्चों की जगह नहीं है। अमन लड़खड़ा गया, आंखों से आंसू बह निकले। कमरे में दर्जनों लोग थे, लेकिन कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। अमन डर के मारे अम्मा के पीछे छुप गया। मुझे घर चलना है, वो रो पड़ा। अम्मा ने थरथराते हाथों से कपड़े में बंधे नोट निकाले। बेटा, हमारे पास पैसे हैं, बस जमा करने हैं। महिला ने नोटों की तरफ देखा और व्यंग से मुस्कुरा दी। इतने पैसों के लिए यहां आ गए, समय बर्बाद कर रहे हो। उसी वक्त कमरे के कोने में बैठा एक युवक सब देख रहा था। उसका नाम निखिल वर्मा था, एक स्वतंत्र सामाजिक रिपोर्टर। वो किसी काम से वहां आया था, लेकिन आंखें मूंद नहीं सका। चुपचाप उसने अपना फोन ऑन किया और सच्चाई रिकॉर्ड होने लगी। अमन ने धीमे से कहा, अम्मा, मुझे प्यास लगी है। अम्मा ने पास रखे पानी की ओर इशारा किया, लेकिन जैसे ही अमन बढ़ा, सुरक्षा सहायक फिर सामने आ गया। रुक, ये पानी ग्राहकों के लिए है, बाहर जाकर पी। बस यहीं अम्मा टूट गईं। उन्होंने अमन का हाथ पकड़ा। चल बेटा, यहां से। दोनों चुपचाप उस इमारत से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद निखिल भी बाहर आया। माताजी, मैंने जो देखा वो गलत था। मैं पत्रकार हूं, अगर आप चाहें तो मैं इसे लोगों तक पहुंचा सकता हूं। अम्मा की आंखों में डर था, लेकिन सच उससे बड़ा था। शाम को आ जाना बेटा, सब बता देंगे। शाम को निखिल कैमरा लेकर उनकी झोपड़ी पहुंचा। अमन कोने में बैठा था, खामोश। निखिल उसके पास बैठा और नरमी से बोला, अमन, आज उस दफ्तर में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? सर, मुझे सब बताओ। वे मुझे चोर बोल रहे थे, मुझे धक्का भी दिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया था। ये कहते कहते अंकित की आवाज टूट गई। ये सुनकर निखिल की आंखें भर आईं। उसने बिना कुछ कहे कैमरा ऑन किया और अंकित की बात रिकॉर्ड करने लगा। थोड़ी देर बाद अम्मा शांति देवी ने भी अपनी कहानी सुनानी शुरू की। बेटा, ये बच्चा मुझे आज से करीब 9 साल पहले रेलवे स्टेशन के बाहर मिला था। बहुत छोटा था, रो रहा था। पूरा दिन बीत गया, कोई उसे लेने नहीं आया। तब से यही मेरा सहारा है। निखिल ने धीरे से पूछा, आपने प्रशासन में शिकायत दर्ज करवाई थी? हाँ बेटा, करवाई थी, अम्मा ने बाहरी आवाज में कहा। लेकिन कुछ पता नहीं चला। बातों बातों में उन्होंने अपनी बीमारी का जिक्र किया। डॉक्टर ने साफ कहा था, ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं थे। इसी आस में वे वित्त कार्यालय पहुंची थीं कि शायद कोई मदद मिल जाए। निखिल ने पूरी बातचीत रिकॉर्ड की। रात होते होते वो अपने कमरे में था। पूरी रात उसने वीडियो एडिट किया। अंकित की टूटी आवाज, अम्मा की बेबसी और दफ्तर के अंदर का वो बेरहम व्यवहार। वीडियो का शीर्षक था, 10 साल के बच्चे पर चोरी का शक। क्या यही है हमारी व्यवस्था? उसने वीडियो सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डाल दिया और नीचे लिखा, गरीबी आज भी अपराध समझी जाती है। सवाल ये नहीं कि बच्चा चोर था या नहीं, सवाल यह है कि उसे इंसान क्यों नहीं समझा गया। वीडियो आग की तरह फैल गया। हर तरफ कैमरे थे, खबरें बन चुकी थीं। एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या साधारण दिखने वाले लोग सम्मान के हकदार नहीं होते? अम्मा शांति देवी ने अंकित को समझाने की बहुत कोशिश की। बेटा, हर जगह बुरे लोग नहीं होते, कुछ लोग गलत होते हैं। लेकिन अंकित का बचपन इतना बड़ा सच समझने को तैयार नहीं था। उसके मन में बस एक ही डर बैठ चुका था, वो दफ्तर एक ऐसी जगह है जहां लोग डराते हैं, अपमान करते हैं और रुला देते हैं। उधर अम्मा की हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया, अब देर हुई तो जान का खतरा है। इलाज का खर्च सुनकर अम्मा चुप हो गईं। जिस उम्मीद से वे अंकित को लेकर दफ्तर गई थीं, वही उम्मीद वहीं टूट गई थी। उस रात उन्होंने धीमे से कहा, अब इलाज नहीं करवाएंगे। अंकित कुछ समझ नहीं पाया।
उसे बस इतना दिख रहा था कि अम्मा बहुत उदास हैं और बहुत दर्द में भी हैं। उसी वक्त सैकड़ों किलोमीटर दूर एक आलिशान होटल के कमरे में अरविंद मल्होत्रा अपना फोन देख रहे थे। वे जन धन फाइनेंस ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन थे। अचानक वही वायरल वीडियो उनकी स्क्रीन पर आ गया। पहले तो उन्होंने सोचा किसी और संस्था का मामला होगा, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा उनका चेहरा सख्त होता चला गया। वो दफ्तर, वो कर्मचारी, सब उन्हीं के सिस्टम का हिस्सा थे। ये सिर्फ संस्थान की बदनामी नहीं, उन्होंने खुद से कहा, ये इंसानियत की हार है। एक पिता होने के नाते उनका दिल और भारी हो गया। लेकिन असली झटका तब लगा जब वीडियो में अम्मा की बात उन्होंने ध्यान से सुनी। ये बच्चा मुझे रेलवे स्टेशन के बाहर मिला था। वही स्टेशन, वही साल, वही समय, वो जगह जहां बरसों पहले उनका अपना बेटा उनसे बिछड़ गया था। उनकी आंखें भर आईं। सालों से पुलिस, एजेंसियां, जांच सब बेनतीजा रहे थे, और आज इस वीडियो में उन्हें उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखी। उन्होंने बिना समय गंवाए अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी समीर अग्रवाल को फोन लगाया। समीर, मैं तुम्हें एक पता भेज रहा हूं। उनकी आवाज कांप रही थी। अभी इसी वक्त वहां पहुंचना, यह बहुत जरूरी है। समीर ने एक भी सवाल नहीं किया, काम वहीं छोड़ा और तुरंत उस पते की ओर निकल पड़ा। जब समीर अग्रवाल उस झुग्गी के सामने पहुंचे तो उनका सीना भर आया। टीन की छत, टूटी दीवारें और अंदर एक बीमार बुजुर्ग महिला के साथ सहमा हुआ बच्चा। समीर ने बेहद सम्मान से बात शुरू की। अम्मा शांति देवी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, कई साल पहले मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठी थी, तभी ये बच्चा रोता हुआ मेरे पास आया। नाम तक ठीक से नहीं बता पा रहा था। पूरा दिन निकल गया, कोई उसे लेने नहीं आया। मैं इसे छोड़ नहीं पाई। उन्होंने बताया कि पुलिस को खबर दी थी, लेकिन कभी कोई नहीं लौटा। वक्त बीतता गया और अनजाने में वही बच्चा उनकी पूरी दुनिया बन गया। पूरी बात सुनते ही समीर ने तुरंत अरविंद मल्होत्रा को फोन लगाया। अरविंद, हालात बहुत गंभीर हैं। अम्मा की तबीयत बेहद खराब है, जरा भी देर जानलेवा हो सकती है। और हां, तारीख, जगह और समय सब कुछ बिल्कुल वही है जो तुमने बताया था। फोन के उस पार अरविंद कुछ पल चुप रहे। दिल में उम्मीद की एक लौ जली, लेकिन डर भी था कि कहीं ये महज इत्तेफाक न हो। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, कोई जोखिम नहीं लेंगे। अम्मा और बच्चे को शहर के सबसे अच्छे अस्पताल ले जाओ। इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। खर्च की चिंता मत करना। समीर ने बिना वक्त गवाए एम्बुलेंस बुलाई। अस्पताल की ओर जाते हुए बच्चा अंकित सब कुछ देख रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था। समीर ने उसे पास बिठाया, सिर पर हाथ रखा और बोला, डर मत बेटा, अम्मा ठीक हो जाएंगी। उधर अरविंद मल्होत्रा ने अपनी विदेशी यात्रा बीच में ही छोड़ दी थी। फ्लाइट में बैठे बैठे उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में, क्या ये मेरा बेटा हो सकता है? अगले ही दिन वे भारत पहुंचे और सीधे अस्पताल गए। जैसे ही उनकी नजर अंकित पर पड़ी, आंसू अपने आप बह निकले। उस चेहरे में उन्हें अपनी पत्नी की झलक दिखी। वही आंखें, वही मासूमियत। दिल कह रहा था यही है, लेकिन दिमाग सबूत मांग रहा था। उन्होंने डॉक्टर से कहा, डीएनए टेस्ट कराइए। डॉक्टर ने बताया कि रिपोर्ट आने में कुछ दिन लगेंगे। अरविंद ने शांत स्वर में कहा, मैं सालों से इंतजार कर रहा हूं, कुछ दिन और सही। ऑपरेशन सफल रहा। होश में आते ही अम्मा शांति देवी घबरा गईं। मैं यहां कैसे? समीर मुस्कुराए, एक अच्छे इंसान ने आपका इलाज करवाया है, बस यही समझ लीजिए। उधर वित्त कार्यालय के बाहर बवाल मचा हुआ था। मीडिया, सवाल, कैमरे। क्या यही है हमारी व्यवस्था? जिन कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मी ने बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया था, अब वे डर में जी रहे थे। संस्था की साख दांव पर लगी थी। सोशल मीडिया पर बहिष्कार की मांग उठ रही थी। कुछ दिन बाद डीएनए रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट अरविंद के हाथ में थमा दी। कागज देखते ही उनकी आंखें भर आईं। अंकित उनका बेटा था। बरसों की तलाश उस एक पल में खत्म हो गई। अरविंद ने बच्चे को सीने से लगा लिया। अंकित कुछ नहीं समझ पाया, बस इतना जानता था कि यही वो लोग हैं जिन्होंने अम्मा को बचाया। जब अम्मा को सच्चाई पता चली, उनकी आंखें भी छलक पड़ी। अरविंद ने उनका हाथ थामते हुए कहा, आपने मेरे बेटे को मां से कम नहीं समझा। आज से आप सिर्फ उसकी नहीं, मेरी भी मां है। और उसी पल उन्होंने एक और फैसला कर लिया। अब सिर्फ बेटे को नहीं, इंसानियत को भी इंसाफ मिलेगा। अगले दिन अरविंद अपने बेटे को लेकर उसी वित्त कार्यालय पहुंचे। अंकित के हाथ में एक भारी बैग था, नोटों से भरा हुआ। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। अरे, यही है वो बच्चा। अंकित सीधे उसी काउंटर पर पहुंचा। बैग खोला, नोटों का ढेर फैल गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अंकित बोला, आपने कहा था कि मैं चोर हूं, मेरी औकात नहीं है यहां आने की।
अब बताइए, ये पैसे जमा होंगे या नहीं? उसी पल दरवाजे खुले। अरविंद मल्होत्रा अंदर आए। सभी कर्मचारी ध्यान दे, उनकी आवाज सख्त थी। ये बच्चा मेरा बेटा है और जिन लोगों ने इसके साथ अमानवीय व्यवहार किया उन्हें इस पल से सेवा से हटा दिया जाता है। सुरक्षा बुलवाई गई। तीनों को बाहर निकाल दिया गया। बाहर खड़े कैमरे सब रिकॉर्ड कर रहे थे। खबरें चलने लगीं। वायरल वीडियो वाला बच्चा निकला संस्थान प्रमुख का बेटा। लोग बहस कर रहे थे, लेकिन एक बात सब मान रहे थे, गलत काम का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। समीर अग्रवाल की आंखें नम थीं। वे जानते थे अरविंद ने बेटे को खोकर कैसे साल काटे थे। आज किस्मत ने सब लौटा दिया था। कुछ महीनों बाद एक नया घर, बच्चे के लिए अच्छा स्कूल, अम्मा के लिए देखभाल। जिंदगी ने आखिरकार उनके जख्मों पर मरहम रख दिया।